यस, ट्विन फ्लेम्स आर इन देयर फाइनल इनकारनेशन ऑन अर्थ। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है और बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स का क्या ये लास्ट इनकारनेशन है? क्या ट्विन फ्लेम्स को इस अर्थ पर जन्म लेकर फिर से नहीं आना पड़ेगा? जन्म मृत्यु के फेर से क्या आप छूट जाएंगे? तो आइए जानें क्या है सच। एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स आर टू हाफ्स ऑफ अ सिंगल सोल। बेसिकली ट्विन फ्लेम्स आर ओल्ड सोल्स जो इस अर्थ पर पहले भी बहुत बार जन्म ले चुके होते हैं। कैसे जाने कि ट्विन फ्लेम्स का लास्ट बर्थ है या लास्ट इनकारनेशन है? 3 तरह के सोल होते हैं: सोलमेट, कार्मिक एंड ट्विन फ्लेम। इन तीनों में सोलमेट किसी भी इंसान के 9 हो सकते हैं, 9 सोलमेट्स तक हो सकते हैं। अगर कर्मा अच्छे रहे तो 9 सोलमेट्स तक हो सकते हैं। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, सोलमेट मतलब लविंग पार्टनर ही नहीं, बल्कि पेरेंट्स, सिबलिंग्स, स्पाउस, इन लॉज या फ्रेंड, कोलीग में से भी सोलमेट हो सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी सोलमेट हो सकते हैं। एक और तरह के सोल होते हैं जिसे कार्मिक सोल कहा जाता है। वो भी किसी इंसान के लाइफ में एक से लेकर कई सारे हो सकते हैं, मल्टीपल। कर्मा अगर अच्छे नहीं रहे तो लाइफ में कार्मिक इंसान आते हैं अपने कर्मा पे बैक करने के लिए। ये कार्मिक इंसान भी कभी कभी पेरेंट्स, सिबलिंग्स, इन लॉज, स्पाउस, फ्रेंड्स, कोलीग में से कोई भी हो सकते हैं। अब ट्विन फ्लेम की बात करें। ट्विन फ्लेम्स आर मोर स्पेशल बिकॉज यू ओनली हैव वन ट्विन फ्लेम। इसलिए नंबर 1 रीज़न कि आपका ये लास्ट इनकारनेशन है वो ये है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं जो सबको नहीं मिलती, और ये रेयर फिनोमेना होता है और ये आपका लास्ट इनकारनेशन है। सेकेंड रीज़न क्या ये आपका लास्ट इनकारनेशन है बीइंग अ ट्विन फ्लेम? आपके ट्विन फ्लेम आपको बदल कर रख देते हैं, और ठीक वैसे ही आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी होता है। आप भी अपने ट्विन फ्लेम को बदल कर ट्रांसफॉर्मेशन में, बदलने में, चेंज करने में, ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। द पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज टू हेल्प ईच अदर ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है ये सबको, सभी सोल को नहीं नसीब होती। आप ट्विन फ्लेम है, आपको नसीब हुई है, तो इसलिए ये आपका लास्ट इनकारनेशन है। ये एक रीज़न नंबर 3, ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है। कुंडलिनी अवेकन सबकी नहीं हो सकती, सभी नॉर्मल सोल्स की कुंडलिनी अवेकन नहीं होती। इंसान आते हैं इस दुनिया में, अपना रोल प्ले करते हैं, खाते पीते हैं, सेक्स करते हैं और सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद एक दिन चले जाते हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग सबकी नहीं होती, भले ही वो इंसान 80 का हो, 70 ईयर्स का हो, 90 ईयर्स में गया हो। ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं कि उस इंसान की कुंडलिनी अवेकन हो चुकी हो। सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की कुंडलिनी अवेकन होती है, एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल पर्सन्स के कुंडलिनी अवेकन होती है। So Kundalini awaken is an energetic experience that awakens more senses and chakras. Kundalini awakening अपने आप में प्रूफ है कि वो पर्सन एनलाइटन्ड हो चुका है, और जो एनलाइटन्ड हो चुका हो उसे मुक्ति मिलती है, लिबरेशन मिलता है। रीज़न नंबर 4, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो क्या ये आपकी लास्ट इनकारनेशन है अर्थ पर? ट्विन फ्लेम जर्नी में आकर आपकी असेंशन होती है, सोल असेंशन। व्हेन यू आर ऑन द पाथ टू सोल असेंशन, सो ट्विन फ्लेम एग्जिस्टेड only for the people for this lifetime. It is their last incarnation on earth. रीज़न नंबर 5, जब आप अपने कार्मिक डेप्थ्स को पूरा करके हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं तब आपको ट्विन फ्लेम जर्नी दी जाती है। हाँ, ऐसा नहीं कि उसके बाद भी आपके कार्मिक डेट जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप एक्यूमुलेट करते जाएंगे कार्मिक डेट रहेगा, तो ऐसे में जर्नी डिले भी होती है। तब आपको फिर से 3D रियलिटी में आने की ज़रूरत
जब हम थ्री डी रियलिटी में मतलब थ्री डी प्लेन पर आते क्यों हैं? क्योंकि हमारे कुछ ना कुछ कर्मा बाकी हैं पे बैक करने के लिए, तभी आते हैं। तो हमारे कर्मा इसी लाइफ टाइम में पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा, पे बैक होगा, और उसके बाद आपको फिर से ट्विन फ्लेम्स अगर आप हैं तो फिर से थ्री डी प्लेन पर आने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कर्मा बैगेजेस ख़त्म, कार्मिक डेट कंप्लीट हो चुका होता है, आप हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं। रीजन नंबर 6, कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद आपकी दुनिया को, आपका जो दुनिया को देखने का नजरिया वो एकदम बदल जाएगा। पहले जैसे आप थे अब वो नहीं रह जाते। पहले जैसे आप इस दुनिया को देखा करते थे, लोगों के बारे में आप सोचा करते थे, लोगों के बारे में समझा करते थे, वो वैसा बिल्कुल नहीं रह जाएगा। तो आप इतने बदल चुके होते हैं कि ये आपका लास्ट इनकारनेशन रह जाएगा, क्योंकि आपको दुनिया देखने का जो दुनिया का नज़रिया है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब आप समझने लग जाएंगे कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आप समझने लग जाएंगे कि आपका इस दुनिया में आने का रीज़न क्या है, आप समझने लग जाएंगे कि आप आए कहाँ से और जाना कहाँ तक, कहाँ पे है। आप समझने ये भी लग जाएंगे कि ये सभी एक माया जाल है, ये सभी एक इल्यूजन, ये यहाँ पे एक ड्रामा हो रहा है और हम आप सब एक किरदार निभा रहे हैं, एक रोल प्ले कर रहे हैं, बस इतना। रीज़न नंबर 7, ट्विन फ्लेम जर्नी की ये, आप अगर ट्विन फ्लेम हैं तो क्या ये आपकी लाइफ लास्ट इनकारनेशन है, लास्ट बर्थ है? तो इसको समझने के लिए 7 रीज़न ये भी है। हाँ, ट्विन फ्लेम का ये लास्ट इनकारनेशन होता है। आपके ट्विन फ्लेम आपके कॉम्प्लीमेंट होते हैं इन एवरीथिंग। अगर आप क्वाइट पर्सन हैं तो आपके ट्विन फ्लेम लाउड हो सकते हैं, अगर आप मेसी हैं तो आपके ट्विन फ्लेम नीट हो सकते हैं। योर ट्विन फ्लेम कंप्लीट्स यू, यू आर टू हाफ्स ऑफ अ स्प्लिट सोल। पर क्योंकि आप सेम सोल हैं तो ऐसे में बहुत चीज़ें सिमिलर भी होंगे, यहाँ तक कि फिजिकल सिमिलैरिटी भी, मतलब आंखें या नोज़ या कुछ ऐसी चीज़ें, चलने फिरने का तरीका, बोलने का तरीका भी सेम हो सकता है, सिमिलर टाइप हो सकता है। रीज़न नंबर 8, a twin flame connection is an unconditional love and it's different from any other relationship in the world. आप अपने आप को कैसे किसी कंडीशन के साथ लव कर सकते हैं? आपके ट्विन फ्लेम तो आप ही हैं, आपके सोल का पार्ट। तो आप अपने आप को, कोई अपने आप को कंडीशन के साथ तो प्यार नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? क्या आप अपने आप को किसी कंडीशन के साथ प्यार कर सकते हैं? नहीं। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज एन अनकंडीशनल लव। और जब आप खुद ही प्यार बन जाते हैं और आप अपने आप से प्यार करना सीख जाते हैं, मतलब अपने आप से, मतलब आपको खुद से प्यार करना होता है इस जर्नी में, दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव। आप अपने ट्विन फ्लेम को अनकंडीशनल लव प्यार सेंड करते हैं, तो ये भी एक सेल्फ लव ही है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम को अपने अनकंडीशनल लव से ही प्यार किया, क्योंकि कंडीशंस ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होती। डिवाइन मैस्कुलिन कंडीशंस बेस्ड लव कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो लोअर वाइब्रेशन में है, पर जब आप डिवाइन फेमिनिन, आप हाई वाइब्रेशन में आ चुकी होती हैं, तो अनकंडीशनल लव आप अपने ट्विन फ्लेम से करने लगती हैं। तो अनकंडीशनल लव हम किसके साथ करते हैं और कौन करता है? अनकंडीशनल लव वही करता है जो इस दुनिया में ये जान लेते हैं कि ये दुनिया एक मायाजाल है, ये दुनिया एक इल्यूजनरी वर्ल्ड है और यहाँ पे कोई भी चीज़ जो दिख रही है वो सच नहीं है, और जो नहीं दिखती वही सच है। जैसे जो चीज़ दिख रही है दैट इज़ एब्सोल्युटली मॉर्टल, वो आज है कल नहीं भी, और जो दिखता नहीं है इस दुनिया में वही सच है। जैसे एयर, सोल एंड गॉड, ऑफ कोर्स दिखते नहीं हैं पर ये सच है, एग्जिस्ट करते हैं। और जो चीज़ें यहाँ पे दिखते हैं वो चीज़ कभी ना कभी उसका नाश, उसका क्षय होना, उसका डीके होना तय है। तो ये 8 रीजन से आप जान सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ये आपका लास्ट इनकारनेशन है ऑन दिस अर्थ प्लेन, लास्ट बर्थ है। अब आपको इस दुनिया में आने जाने से मुक्ति मिलेगी, पर इसके साथ ही साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में
कर्मा को क्रिएट करने से बचे। कोई भी ऐसा कर्म मत करिएगा कि फिर से आपको आने की ज़रूरत पड़े या जर्नी डिले हो जाए। पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है और ये आप अवेल कर सकते हैं। मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ आपके स्क्रीन में भी शो हो रहा होगा। और इसके साथ ही साथ मैं ये बता दूं, सबसे पहले कंफर्म होना ज़रूरी है कि आप इस जर्नी में हैं या नहीं। कंफर्मेशन, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो अब समझते हैं या सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, पर ये सब ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते। दे आर इन कार्मिक बॉन्ड बिकॉज देयर इज़ अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक बॉन्ड। और इसके साथ ही साथ पर्सनल सेशन में ये भी आपको बताई जाएगी कि आपकी जर्नी किस स्टार्टर तक पहुंची है और फर्दर मूवमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है और फर्दर मूवमेंट के लिए आपको क्या करना है। गाइडेंस, इनर वर्क या करियर या किसी भी टाइप की, और सोलमेट से भी अगर आप डील कर रहे हैं या किसी भी टाइप की अगर लाइफ सिचुएशंस रिलेटेड इशू है तो आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड एज वेल एज टैरोट कार्ड रीडर, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिएगा। ईश्वर करे आप सबके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि मौजूद रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।